तो 6 महीने का हिसाब चेक करके ऑडिट के लिए फाइल रेडी करना है। हाँ, 1 मिनट अय्यर भाई। हेलो, हाँ पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकता मैं। हाँ हाँ, वो भेज दूंगा। अभी अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। ओके ओके बाय। सॉरी अय्यर भाई, पत्रकार होने के नाते मुझे काम के लिए कभी भी फोन आ जाता है, और कुंवारा होने के नाते शादी के लिए तो फोन उठाना ही पड़ता है। अरे 1 मिनट अय्यर भाई, आपने बेड़े से सारा हिसाब ले लिया है ना? सारा मतलब सारा हिसाब, गणपति के बिल्स, नवरात्रि के बिल्स, दिवाली के बिल्स सब ले लिए है ना? हाँ पोपटलाल, सब मैंने ले लिया है। क्या है ना अय्यर भाई, आप सोसाइटी के ट्रेजरर है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो पैसे आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। पोपटलाल, ऐसा मौका आएगा ही नहीं। अरे आत्माराम इतने सालों से सेक्रेटरी है, वो कभी ऐसा गलती करेगा ही नहीं। नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप दोनों के हिसाब चेक करने के बाद मैं डबल चेक करता हूँ। उसे पता है कि एक भी गलती की ना तो मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। चलो पोपटलाल, 6 महीने का हिसाब चेक करना है, मेरे को वर्क फ्रॉम होम भी है, तुम्हारा जैसा छुट्टी नहीं है। अरे भाई, मेरा भी आज छुट्टी नहीं है, और आज क्या, पत्रकारों की कभी छुट्टी नहीं होती। अच्छा, हो पोपटलाल, एक सजेशन है तू। क्या? तुम कभी शादी मत करना। क्या? क्यों? अरे तुमको छुट्टी नहीं मिलता है ना, और पोपटलाल शादी के लिए बहुत सारा छुट्टी का जरूरत होता है। पहले शादी के प्रिपरेशन के लिए छुट्टी, फिर शादी के लिए छुट्टी, फिर शादी के बाद हनीमून के लिए छुट्टी, फिर इतना सारा छुट्टी तुम मैनेज कैसे करेगा? अरे इसीलिए तो मैं अभी छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, ताकि तभी लंबी छुट्टी ले सकूं। अभी वो सब छोड़िए ना, हम लोग हिसाब देख लेते हैं फटाफट। भेड़े को फोन करके पूछो वो घर से निकला है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। अहो मी काय म्हणते, फोन बज रहा है आपका। अहो फोन बज रहा है आपका। हाँ माधवी, फोन तो बजेगा ही ना, मुझे पता है। जब भी काम करता हूँ ना तभी फोन बजता है। तो अभी क्या करूं, तोड़ दूं फोन? ना रहेगा फोन, ना बजेगी रिंग। क्या बोल रही हो तुम माधवी, फोन है ये, फोन से 50 काम होते हैं मेरे। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, अय्यर भाई फोन कर रहे हैं काम से, उठाइए ना फोन। हाँ, तुम किस लिए आई थी? मी हाँ हे आपलं काय, अरे बोलो जल्दी। अभी भूल गई हो। तो जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। हाँ हाँ बोलो अय्यर। आत्माराम, अब मैं और पोपटलाल सोसाइटी ऑफिस में आ गए हैं, तुम आ रहे हो ना? हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, आ जाओ। क्या बोला? 5 मिनट में आ रहा। हाँ, इस पे साइन करना तो रह ही गया। अरे पेन कहाँ गई मेरी? अरे माधवी, माधवी मेरी पेन कहाँ है? अभी आपके लिए चाय बनाऊं या पेन ढूंढूं? अरे मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, यहाँ वहां रख देती हो। ये चाय मैं रखता हूँ, तुम जल्दी से मुझे पेन ढूंढ के दो। और हाँ, मेरी टेबल को हाथ मत लगाया करो, सारा सामान इधर उधर हो जाता है। शो पहले आप दिमाग शांत रखिए अपना, पेन यही कहीं होगी। कहीं कहीं हुई तो मिलनी चाहिए ना, कहीं भी दिख नहीं रही है। हे काय है? वहां पे किसने रखी पेन? क्रॉसवर्ड कौन भर रहा था सुबह सुबह? क्या काय झालं? अरे तुला काय झालं माधवी? चाय में शक्कर ही नहीं डाली तुमने। अय्या भूल गई, ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मेरी क्या गलती है? कब से चाय लाओ, मदर्स पेन कहाँ है, इसलिए भूल गई शक्कर डालना। आप ना थोड़ा शांत रखिए ना दिमाग, 2-2 मिनट के बाद ऐसे कुकर की तरह बज रहे हैं। तो हमारे माधवी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को तुम कुकर की उपमा दे रही हो? तो सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी जैसी बात कीजिए ना। कब से कितना गुस्सा कर रहे हैं आप, अच्छा लगता है क्या? इतने अच्छे अच्छे सुविचार लिखते हो तो कभी खुद पे भी अमल करो। नहीं वैसे तुम सही कह रही हो, मैं बेवजह ही गुस्सा कर रहा था। माँ अभी नीचे जाके यही सुविचार लिखो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ ये अच्छा आइडिया। लाइए मैं शक्कर डाल के लाती। नहीं 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 नहीं, मैं यही बिना शक्कर वाली चाय पीऊंगा माधवी। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और आज की सीख मुझे हमेशा याद रहे, ठीक है?
चलो अब मैं जाके सुविचार लिखता हूँ, फिर सोसाइटी ऑफिस जाता हूँ। अय्यर भाई, एक बात समझ में नहीं आई, हम लोग ये 6-6 महीने का हिसाब क्यों देखते हैं? ये मार्च में वो जब ईयर एंडिंग होता है तभी एक साथ पूरे साल का हिसाब देख लेने का ना, इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है? ए पोपटलाल, हमारी सोसाइटी का इंटरनल रूल है ताकि मार्च में ज्यादा लोड ना आए। नहीं नहीं, ये बात भी सही है। क्या है ना, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के कुछ नियम बहुत अच्छे हैं। अच्छा अय्यर भाई, आपसे साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था, पूछो। हाँ, पूजा पूजा। ये मेरे मोबाइल की बैटरी बार बार क्यों डाउन हो जाती है? पोपटलाल, मेरे को क्या मालूम, मैं क्या मोबाइल रिपेयर करने वाला हूँ? लेकिन आप साइंटिस्ट तो है ना। साइंटिस्ट है तो क्या, साइंटिस्ट का मैं बल्ब चेंज करेगा, वॉशिंग मशीन रिपेयर करेगा, क्या कुछ भी बोलता है पोपटलाल तू। मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या है, मोबाइल के बारे में जनरली सबको पता होता ना, इसलिए पूछा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य का रखते हैं। गुस्से को करो बाय बाय, तंदुरुस्ती को करो हाय। क्या बात है। भिड़े मास्टर, क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। थैंक यू आदि भाई। हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आदि भाई। क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप जैसे डॉक्टर दवाई दे देते, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कोई दवाई होती है? उसकी भी दवाई है। रोज सुबह प्राणायाम करो, ध्यान में बैठो, मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो तो परम शांति मिलती है। और फिर तुमने जैसे लिखा है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता है, और वैसे भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बरोबर, हमेशा प्यार दो और प्यार लो। दरअसल आज का सुविचार जो है ना, मुझे माधवी ने सजेस्ट। देखिए, ओह, ये फिर से इसकी बैटरी डाउन हो गई। पोपटलाल, पहले तुम्हारे मोबाइल को रिचार्ज का जरूरत होता था, अभी चार्ज का जरूरत है। जो अरे अय्यर भाई, हंसने की बात नहीं है। कल मैंने पूरी रात फोन को चार्ज पे रखा था, फिर भी अभी बैटरी डाउन दिखा रही। पोपटलाल, फोन को ओवर चार्ज करने से उसकी बैटरी का लाइफ खत्म हो जाता है, अच्छा, इसलिए कभी भी है ना फुल नाइट उसको चार्ज पर नहीं रखना चाहिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी जरा फोन को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। क्या है ना, पत्रकार होने के नाते फोन हमेशा ऑन रहना बहुत जरूरी है। पोपटलाल, अरे पोपटलाल, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक का शॉक लगा। स्विच बराबर नहीं है। ये सारे भिड़ा की गलती है। अरे पोपटलाल, इसमें आत्माराम का क्या गलती है? अरे वो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, ये सोसाइटी का ऑफिस है, इधर का स्विच बराबर नहीं है, उसको पता होना चाहिए। आज मैं भिड़ा की दुनिया हिला दूंगा। भिड़ा, पोपटलाल, भिड़ा, मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। भिड़ा, ओ पोपटलाल, यहाँ क्या हुआ? भिड़ा, कितना गैर जिम्मेदार हो गया। अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? क्या हुआ पोपटलाल, इतना गुस्सा क्यों हो? क्या किया मैंने? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? ये सुविचार पढ़ो और शांति से बात करो। सही बात है। अरे क्या सही बात है? ये सुविचार पढ़ने का टाइम नहीं है। आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या हुआ? जब तक तुम बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा? हाँ बताओ तो सही, हुआ क्या? अभी मैं अय्यर भाई के साथ सोसाइटी ऑफिस में था और मुझे जोरदार झटका लगा। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? यार भाई ने ऐसा क्या कह दिया कि तुमको जोरदार झटका लगा? ओ जेठालाल, मैंने पोपटलाल को कुछ नहीं बोला है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी पोपटलाल हद से गया है, उसको बोलने जैसा कुछ रहा ही नहीं है। अरे क्या कुछ भी बोलता है, बात क्या है तुमको मालूम नहीं, फिर भी बीच में टांग अड़ाता है। तो फिर पोपटलाल ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई आपकी वजह से उसको जोरदार झटका लगा? अरे मेरी वजह से झटका नहीं लगा है। तो मैं समझ गया पोपटलाल को झटका क्यों लगा होगा। जरूर किसी लड़की ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी होगी। ना कर दी होगी।
बस करो तुम लोग। सबने मेरे झटके को मजाक बना के रख दिया। कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि मुझे झटका कैसा लगा। ओ अच्छा, कैसा लगा झटका? अरे कैसा लगा नहीं जेठालाल, कैसे लगा ऐसा पूछते हैं। सॉरी। कैसे लगा? एक मिनट, अरे बोलने तो दो। मुझे झटका किसी की बात का नहीं लगा, मुझे झटका लगा बिजली के करंट का। कौन बिजली? अरे इलेक्ट्रिसिटी का करंट। ओ अच्छा, हो बाप रे। अरे कैसे लगा? क्या हुआ? कैसे लगा? हाँ क्या कैसे लग गया? हाँ। एक मिनट मैं बताता हूँ। पोपड़लाल मोबाइल चार्जिंग पे रखने गया और स्विच ऑन किया, उसको करंट लग गया। अरे पोपटलाल, तेरा चटका म्हणतात, झटका नहीं बोलते उसे। और ऐसे छोटे छोटे करंट से कुछ नहीं होता। अरे भीड़े, ये कोई छोटा करंट नहीं है। ये सोसाइटी के ऑफिस में स्विच में करंट लगा है। इसका मतलब है सोसाइटी की वायरिंग में गड़बड़ है। तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे ध्यान रखना चाहिए। अरे अभी मेरी शादी नहीं हुई, मुझे कुछ हो जाता तो। ये करंट ने आज मेरी पूरी दुनिया हिला दी। पहली बार किसी ने आपकी दुनिया हिला दी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको इतना जोर से झटका लगा कि आपकी दुनिया हिल गई। अरे जोर का झटका तो मुझे लगा है, ये जानकर कि पोपटलाल तुम अपना मोबाइल सोसाइटी ऑफिस में चार्ज करते हो। तभी मैं सोचूं कि सोसाइटी का इलेक्ट्रिक बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। भिड़े मास्टर, इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आता है। हाँ तो पोपटलाल, ये तो गलत बात है। तुम अपना बिजली का बिल बचाने के चक्कर में सोसाइटी ऑफिस में आके मोबाइल चार्ज करते हो, फिर मेंटेनेंस हमें ज्यादा भरना पड़ता है। हाँ मतलब आतिफ भाई, मेंटेनेंस के नाम पे हम सब मिलके आज तक पोपटलाल के बिजली का बिल भरते रहे हैं। सही बात है। भाई भिड़े, मुझे तो लगता है सोसाइटी के ऑफिस की चाबी तुझे पोपटलाल से जब्त कर लेनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं दूंगा चाबी। देनी पड़ेगी चाबी, तुम ऐसे अपना मोबाइल ऑफिस पे चार्ज नहीं कर सकते। हाँ। अरे मैंने लाइफ में पहली बार सोसाइटी ऑफिस में मोबाइल चार्जिंग पे रखा था। और तुम है ना, मुद्दे को भटकाओ मत। मुद्दा है सोसाइटी के ऑफिस की स्विच में करंट लग रहा है, तो तुम्हें वायरिंग चेक करवानी चाहिए थी। अरे सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सोसाइटी के सारे काम नहीं देख सकता। ऐसे छोटे मोटे काम में कमेटी मेंबर्स को भी ध्यान देना चाहिए। अरे कमेटी मेंबर ध्यान कैसे दे? तुम उसकी बात सुनो तब ना। तुम कोई बात सुनते तो है नहीं। कौन सी बात नहीं सुनी तुम्हारी? अरे मैंने कितनी बार तुमको बोला कि तुम इस्तीफा दे दो, दिया तुमने आज तक? मैं तो कब से तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए, सोसाइटी वाले ही मना करते। आज तो मैं इस्तीफा दे ही देता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तू कहाँ इसकी बातों में आ रहा है? कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। देखो तू इस्तीफा दे, अभी क्या भी दे। ओहो, लगता है करंट का असर इसके दिमाग तक पहुंच गया है। आतिफ भाई, जरा पोपटलाल को चेक तो करो। मैं अभी चेक नहीं कर सकता, मुझे दूसरे पेशेंट को देखने जाना है। आतिफ भाई, यहाँ पेशेंट रेडी खड़ा है, उसको छोड़ के आपको बाहर पेशेंट ढूंढने जाना है। जी ठीक है। पोपटलाल को देख के लगता नहीं है कि उसे करंट का कोई असर हुआ है। फिर भी एक ऊपर से हाथ तो मार लो। अरे क्या हाथ मार दो? क्या मैं कोई दीवार हूँ? हाथी भाई पेंटर है कि मेरे ऊपर ऐसे ऊपर से हाथ मार दो? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम्हारी आदत है राई का पहाड़ बनाने की। एक चींटी काटती है और बोलती है डायनासोर ने काटा। अच्छा, राई का पहाड़। ठीक, एक काम कर, तू मेरे साथ सोसाइटी के ऑफिस चल और स्विच को हाथ लगा के दिखा। अरे क्या बचपन है पोपटलाल, मैं क्यों हाथ लगाऊं? अरे हाथ नहीं लगाना तो अभी कभी इलेक्ट्रिशियन को बुला। अरे इलेक्ट्रिशियन का बुलाने की क्या जरूरत है? यार भाई है ना। ओ जनरल, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। आप पर साइंटिस्ट बनने के लिए आपने साइंस ही पढ़ा है ना? अरे तो साइंस में तो आता ही है ना, ऐसा वायर वायर सब नहीं आता।
अभी साइंस तो डॉक्टर हादी ने भी पढ़ाए, तो क्या वो भी इलेक्ट्रिशियन है? अय्यर, ये क्या बोल रहे हो? इतना पढ़े लिखे होकर एक डॉक्टर को इलेक्ट्रिशियन बोल रहे हो? अरे मैं नहीं डॉक्टर, नहीं ये जेठालाल कुछ भी बोल रहा है कि साइंस पढ़ने वाला इलेक्ट्रिशियन होता है। क्या बोल रहा है तुम? अरे क्या कुछ भी बोल रहा है यार भाई। एक मिनट भिड़े, तो साइंस में वो फिजिक्स आता है कि नहीं है? उसमें नहीं आता, वायर का वो सब नहीं आता है? अरे जेठालाल, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ भाई। अब्दुल, क्या है ये? हैं? कौवे की तरह सब लोग काम काम क्यों कर रहे हो? यार और ये बोर्ड पे क्या लिखा है वो पढ़ो, सब लोग पढ़ो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य का रखते हैं। गुस्से को करो बाय बाय, तंदुरुस्ती को करो हाय। और तुम सब लोग गुस्सा करके खुद ही अपना मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हो। भिंडी मास्टर, अरे भाई सुविचार कोई पढ़ता ही नहीं है तो लिखता क्यों है? ठीक है, मैं कल से सुविचार लिखूंगा ही नहीं मैं। अरे भिंडी मास्टर, अरे भाई मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं इन सब को कह रहा हूँ कि ये सुविचार जो लिखता है ना भिंडी मास्टर, उसको सिर्फ पढ़ो मत, उसे अपने जीवन में भी उतारो। चाचा जी, ये सब पोपटलाल की वजह से हुआ है। ए पोपट, क्या किया तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया चाचा जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वो हुआ यूं कि पत्रकार होने के नाते फोन हमेशा ऑन रहना बहुत जरूरी है। अभी आप ही बताइए किसकी गलती है? किसी की नहीं, ना तेरी ना भिंडी मास्टर। चलो सॉरी बोलो। सॉरी चाचा जी। सॉरी सॉरी बापूजी। सॉरी चाचा जी। सॉरी चाचा जी। अरे मुझे नहीं, सब लोग एक दूसरे को सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी अब्दुल, सॉरी। आतिफ भाई, हमारा तो कोई कुछ हुआ नहीं, फिर भी चलो सॉरी। हाँ सॉरी। सॉरी। ओके, तुम मेरे को सॉरी नहीं बोलेगा चाचा जी? सॉरी सॉरी सॉरी। शाबाश। अच्छा, अब तो एक काम करना, जितनी जल्दी हो सके इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। ओके बेटे भाई। हाँ, और कुछ? तो और क्या, कोई अच्छी लड़की दिखे तो मेरे रिश्ते की बात करना। ये कठिन है। तेरे हाथ में क्या है? ओ जलेबी फाफड़ा बापूजी। ऐसे यार थोड़ा मन हो गया जलेबी फाफड़ा खाने का तो ले आया। अरे भाई, जिसको भी खाने की इच्छा हो आ जाओ, हाँ? साथ में बैठ के खाते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा ही लेके आया हूँ। चलो आओ आओ आओ। देखा भाई, मैं जलेबी फाफड़ा आपके घर खाने जरूर आता, पर क्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता किया है और एक पेशेंट को भी देखने जाना है, इसीलिए आज मैं नहीं आ सकता। मैं चलता हूँ। ओके, ठीक है? चलिए। आयर भाई, हाँ भिड़े पोपटलाल, हो गया। पक्का? यार पक्का, पूरा तुम ही खाओ। चले बाबूजी, ठीक है, चलो ओके। चलो ओके, चलो देखते हैं हिसाब। आहो, हाँ बोलो माधवी, जल्दी ऊपर आइए, जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, कुछ टेंशन है क्या? और टेंशन वाली बात नहीं है, खुशखबरी है। ठीक है, फिर मैं वो सोसाइटी में हिसाब देख के आता हूँ फिर। हाँ, लेकिन जल्दी आइए। नहीं आता ना, माधवी भाभी को कोई अर्जेंट काम होगा, तुम जाओ, मैं और पोपटलाल हिसाब देख लेंगे। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, कोई टेंशन नहीं, जाओ। पक्का ना? अरे हाँ भाई, इलेक्ट्रिशियन आ रहा है ना। टेंशन मत। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू पोपट भौजी, अय्यर भाई। नहीं ठीक है ठीक है। आइए अय्यर भाई, अपना काम कर ले। माधवी भाभी ने कहा है कि हमारे जो टेंशन राम है, यानी कि आत्माराम तुकाराम भिड़े, इनकी जिंदगी में एक खुशखबरी है। अब वो खुशखबरी क्या है ये तो कौन जाने,
वैसे भी हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में खुशखबरी कहाँ टिकती है साहब। अगर हम बर्फीली पहाड़ों पे जाएं तो वहाँ बर्फ नहीं होती, हम रेगिस्तान में जाएं तो वहाँ ठंड लगने लगती है, और हम कोई नई गाड़ी खरीद लें तो पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो जाते हैं कि फिर क्या किया जाए। यानी कि कुल मिला के बजट के सामने हमारी सारी खुशियां घुटने टेक देती है। कांच की तरह होती है हमारी खुशियां, टूट के बिखर जाती है। लेकिन अब यहाँ ये देखना है कि आत्माराम तुकाराम भिड़े की जिंदगी में कौन सी खुशखबरी, ये खुशखबरी क्षणभंगुर तो नहीं, अब क्या है ये खुशखबरी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। माधवी, ए माधवी, क्या अच्छी अरे अच्छी, अरे 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 काय चाललंय माधवी? क्या क्या हुआ, क्या 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 अच्छी खबर है? म्हणजे मस्तच खबर है। कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया क्या? नहीं हो नहीं। तो फिर इतनी खुश क्यों लग रही हो? अहो वीनू आ रहा है, वीनू। वीनू मतलब तुम्हारा भाई विनायक? हाँ बाबा, विनायक मामा, शलाका मामी, श्रुति, रोहन सब लोग आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छी खबर है। क्या? लेकिन अचानक सरप्राइज? और आज उसका फोन आया था, कह रहा था मुंबई में ही रहते हैं लेकिन मिले ही नहीं 2 साल से। हाँ, कैसे मिलते माधवी? बीच में कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन चला, तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया था लोगों का। तो मौका है, दिवाली और भाई दूज त्योहार में भी नहीं मिले हम लोग, इसलिए आज आ रहा है। वाह वाह वाह, हाँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, विनायक और शलाका बहनी आ रही है। यस। अरे खुश तो तुम होगी ना माधवी, भाई के आने से बहन को जग की सारी खुशी मिल जाती है। क्या करे? वैसे कब तक आ रहे हैं वो लोग? दोपहर तक। अभी दोपहर को टाइम ही कितना बचा है, अभी कितनी सारी तैयारी बाकी है। मैं अभी आई हूँ। ये अंदर क्यों गई? पता नहीं। ये देखिए, मैं सोच रही हूँ ये साड़ी पहन के मैं वीनू का स्वागत करूंगी। आपको पता है ना ये साड़ी स्पेशल क्यों है? पता है माधवी, ये साड़ी तुम्हें विनायक ने गिफ्ट की थी। खुद नहीं आ सका था लेकिन कुरियर से भेजी थी उसने। 100% बरोबर। ये साड़ी वीनू की खास पसंद है, इसलिए ये साड़ी मेरे लिए करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। बरोबर आई। वैसे भी प्यार की कोई कीमत थोड़ी ही होती है। और माधवी, ये साड़ी ना तुम पे बहुत जचेगी। थैंक यू। वैसे बाबा आप क्या पहनोगे? वो भी मैंने सोच लिया है, आप लोग अंदर आइए। आप ये शर्ट पहनेंगे। यस यस। याद है ना विनायक ने आपको गिफ्ट किया था? हाँ बिल्कुल याद है माधवी, मस्त बढ़िया शर्ट है, मैं यही पहनूंगा। अभी पहन के चेक कर लीजिए, फिटिंग वगैरह बराबर है ना। अगर नहीं होगा ना तो फिर करवाना पड़ेगा। क्या है, प्रॉपर फिट चाहिए, एकदम चमकने चाहिए। सोनू तू भी अच्छा ड्रेस पहनना। लेकिन आई, मामा के आने पर इतना सजना संवरना क्यों है? मामा तो घर का ही है ना। अगर नहीं काहे बड़ा, हम जितने अच्छे दिखेंगे ना उतने तेरे पापा को वजन बढ़ेगा। मेरा वजन बढ़ेगा? नहीं मतलब वजन पड़ेगा ऐसा। इससे मेरे भाई को भी पता चलेगा कि ये मुझे सा कितना खुश और सुखी रखते हैं। फिर तो आई मैं कहती हूँ तुम साड़ी वाड़ी छोड़ो और जीन्स टी शर्ट पहन लो, एकदम डिफरेंट दिखोगे, है ना? ये चुप, काहीतरीच काय। मैं तो ये साड़ी ही पहनूंगी, करोड़ों वाली। आई मैं मजाक कर रही थी, साड़ी में भी मस्त दिखोगी। वो चलिए अभी आप शर्ट पहन के दिखाइए। पैजामे के ऊपर? वो काय झालं, पहन के देखना है फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ ट्राई करो ना बाबा। ठीक। बघा त्या मिररमध्ये अरे बघा किती एक सेकंड मुझे वो बटन लगाने दो। छान दिसतंय। कितना छान दिखता है माधवी, कितना धुंधला दिख रहा है। लगता है बहुत दिनों से मिरर साफ नहीं किया तुमने। नहीं केला है। चश्मा देखो जरा। बाबा आप भी। आपने चश्मा नहीं पहना है। हाँ हाँ साफ है, साफ है। हाँ असं बघा। वाह वाह वाह, मस्त लगता है एकदम। है ना, छानच आहे। कैसे लग रहा है सोनू? आप दोनों दुनिया के बेस्ट कपल लग रहे हो। वो तो है ही। हाँ लेकिन आई, ये साड़ी पे क्रीज पड़ गई है, ये इस्त्री करवानी पड़ेगी। हो ग, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा नहीं? सोनू बड़ा, वो चमको लॉन्ड्री वाला है ना, वहाँ जाकर तू इस्त्री करवा के लाएगी क्या? हो आई। अरे काही गरज नाही, माझ्याकडे दे, माझ्याकडे द्या। चमको लॉन्ड्री के पास जाने की क्या जरूरत? मैं हूं ना, मैं मस्तपैकी इस्त्री करूंगा इसको। वो कशाला? कशाला काय माधवी, वो लॉन्ड्री वाला सिर्फ इस्त्री घुमाएगा, मैं इस्त्री के साथ साथ प्यार भी घुमाऊंगा। वाह वाह
यार। आई, तुमको वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड मिले हैं। बट ओ करे करे। ओहो वाह। अच्छा मी काय म्हणते, वो लोग घर पे आ रहे हैं तो सोनू और मैं मार्केट जाके उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए, अरे हाँ मस्त आइडिया। है ना? सोनू हम लोग मार्केट जाके आते हैं। अच्छा आई, मेरी वो 2 कुर्तियां जो हमने फिटिंग के लिए दी थी, वो भी हम आते वक्त लेते हुए आएंगे। हाँ हे पण चांगलं आहे। हाँ तब तक मैं इस साड़ी और इस शर्ट को दोनों को इस्त्री करता हूँ। हाँ हाँ चालेल। कोरोना के बाद पहली बार ऐसा घर में गेट टुगेदर होगा रिश्तेदारों के साथ, विनायक और उसकी फैमिली, मजा आएगा। वाह। हाँ आओ, हम लोग मार्केट जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए। हाँ ओके। आप संभाल के इस्त्री करना, ओ। और स्पेशली मेरी साड़ी को। मैंने आपको बोला है मेरे लिए करोड़ों से भी कीमती है। वो कळलं माधवी, चिंता मत करो, मैं साड़ी अच्छे से इस्त्री करूंगा। हाँ पर हाँ, तुम गिफ्ट लेने जा रही है ना तो बजट का ध्यान रखूंगी, डोंट वरी। वही बोल रहा हूँ, बजट का ध्यान मत रखना, जो मन में आए वो खरीद लेना। थैंक यू स्वीट बाबा। चलो आइए अभी फटाफट चल के गिफ्ट्स लेके आते हैं। चालेल, सांभाळून करा। हो। वाह, शर्ट तो हो गया इस्त्री, ये साड़ी, हा 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 हा, खरंच अप्रतिम साड़ी है। माधवी साड़ी में क्या लगेगी, वाह। देखना माधवी, ऐसी कड़क इस्त्री करूंगा साड़ी को कि तुम भी बोलोगी कि कोई इस्त्री वाला भी ऐसी कड़क इस्त्री नहीं कर सकता। आत्माराम, अरे पोपटलाल अय्यर, आओ आओ आओ, बोलो बोलो। वाह वाह आत्माराम, क्या बात है, सैल्यूट है तुमका। क्यों? अरे तुम माधवी भाभी का कितना हेल्प करता है, उनका सारी प्रेस करता है, अचार पापड़ का डिलीवरी करता है। वाह 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 वाह, नाइस नाइस। भिड़े, तुम सोसाइटी के अच्छे सेक्रेटरी बनो या ना बनो, लेकिन घर के परफेक्ट सेक्रेटरी हो। तो क्या मेरी शादी हो गई ना पोपटलाल? शादी होने के बाद ये सब काम करना ही पड़ता है, यही सुखी लग्न जीवन की चाबी है। अरे पता है भाई, मेरे पास सुखी लग्न जीवन की बहुत सारी चाबियां हैं। बस एक बार जल्दी से शादी हो जाए और मेरे सुखी लग्न जीवन की शुभ शुरुआत हो जाए। अच्छा आत्माराम, हमने 6 महीने का सोसाइटी का हिसाब टैली कर लिया है। सोसाइटी में कितना बैलेंस है वो इसमें मेंशन कर दिया है। एज यूजुअल तुम्हारा काम एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू। चलो फाइन। ओके। चलो फिर अब हम चलते हैं। भिड़े भाई। हाँ अब्दुल। घनश्यू अंटू घुसल घुसले घुसालिया, आपकी चौखट पर अर्ज इल्तिजा करने आया है घनसू घायल जमालिया। अरे घनसू घायल, क्या बात है, बोलो बोलो, यहाँ पे कैसे? अंटू घुसल मंटू घुसल घुसले घुसालिया, गुसल खाने में से निकला पाक जमालिया। हमारी अदाकारी का जमाना है कायल, नाम है हमारा घनसू घायल। हाँ बोलो बोलो, कैसे आना हुआ? बेड़े भाई, हम आपसे बहुत तपे बैठे। 2 साल होने को हो रिया है, गोकुल धाम में हमारा मुशायरा कब हो रिया है, पहले ये बताइए आप। अरे देवा, अरे घनसू तुम तो जानते हो ना भाई, 2 साल से कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। अभी तुम जब मुशायरा करोगे तो कितनी सारी भीड़ इकट्ठा होगी, इसलिए नहीं बुलाया। अरे हम तो अपनी आंतों से अंतड़ियों से आवाज जोर जोर से निकाल के बोलते हैं, दूर खड़ा कर दीजिए, लोगों को सब सुनाई दे जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी, डिस्टेंसिंग। हाँ हाँ, सोचता हूँ जल्दी तुम्हारे मुशायरे का प्रोग्राम रखते हैं गोकुल धाम में। हाँ अच्छा अब्दुल, मैंने वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के बोला था, उसका क्या? यही तो है वो महाशय। अरे भीड़े भाव, हमने नई दुकान खोली है। अब हम ज्यादा शायर, कम प्लम्बर और कम इलेक्ट्रिशियन भी है। इलेक्ट्रिशियन गिरी बहुत सॉलिड कर रहा है आजकल। अब क्या है ना भिड़े भाई, कोरोना काल में एक काम से काम चलता नहीं है, क्यों भाई? घनश्यू
इस बात पर एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में गधे इंसान बन गए, तो हम प्लम्बर से इलेक्ट्रिशियन क्यों नहीं बन सकते, बताइए। वाह 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 वाह। अरे शेर नहीं सुनाया, शेर अभी सुनाने वाले हैं। तो शेर अर्ज किया है कि कागज पर लिखी थी गजल जिसने बकरी ने चबा लिया। कागज पर लिखी थी गजल जिसे बकरी ने चबा लिया, अफवाह ये फैली कि बकरी ने शेर खा लिया। ए अब्दुल, जरा वाह वाह नको। और अब गंसू, तुम्हारे शेर को जरा पिंजरे में बंद रखो। तुमने अपना प्रॉब्लम शेयर किया ना इसके साथ। हाँ, मैंने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है। मुआना है परख, जांच है फलक, मुकम्मल हो चुकी है। आते? इसका मतलब ये है कि इन्होंने सारा प्रॉब्लम चेक कर लिया है। हाँ, अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है पता चल गया। मतलब क्या करना है अभी? अरे कुछ नहीं करना है, 3 लीटर घासलेट लाना है, थोड़ा छिड़कना है और दे पत्ती, आग लगा दो। आते? अरे मेरा मतलब है टेंशन को आग लगा दो। भीड़े भाव, आप तो ना बिजली की ऐसी बात करने लग जाते हो, कसम खुदा की। इस पर एक शेर अर्ज है कि कौवा, कोयल और कबूतर कैन नॉट फ्लाई विदाउट विंग। कौवा, कोयल और कबूतर कैन नॉट फ्लाई विदाउट विंग। आपके ऑफिस की बदलनी पड़ेगी पूरी की पूरी अर्थिंग। ओहो, वाह वाह वाह। मतलब अर्थिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है समझ में आ गया ना, तो अभी उसको जरा बजट में करना और जो भी खर्चा होगा अब्दुल को बता देना। हाँ, अरे भीड़े भाव, पैसा क्या है? क्या है पैसा? टेंशन है, टेंशन। तो ठीक है, मैं भी आपको टेंशन नहीं दूंगा। नहीं, आप थोड़ी टेंशन हमें दे सकते हैं। इस बात पर एक शेर अर्ज है कि हमें गंसू, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा जब मुशायरा का प्रोग्राम रखेंगे ना गोकुलधाम में, तब शायरी बोलना ना। अभी सारी शायरी खत्म करोगे तो फिर उस वक्त क्या बोलोगे? हाँ, अभी जरा काम का हो। हाँ, चलिए जल्दी। सुनता हूँ, बहुत सारा काम है। आइए। ठीक है। चिंटू क्यों फोन कर रहा है मुझे? हाँ बोलो चिंटू। सर आप क्या कर रहे हो? मैं वो स्त्री मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या? मैं एक जरूरी काम कर रहा था। तुम क्या काम है वो बोलो। सर आप कितने अच्छे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ जरूरी काम करते ही रहते हैं। भगवान आपको ऐसे जरूरी काम देते रहे और आप उन्हें करते रहे। ए भाई, तुम वो सब बातें छोड़ो ना, काम क्या है बोलो ना। सर मेरा भी ना एक जरूरी काम था। मुझे ना मैथ्स में प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बुक लिख के आपके घर पे आ जाऊं? नहीं, अभी मत आना, अभी कुछ मेहमान आ रहे हैं हमारे घर पे। तुम प्रॉब्लम क्या है बोलो फोन पे, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ओके सर, राहुल नेशनल पार्क घूमने जा रहा है। राहुल को जहाँ जाना है उसको घूमने जाने दो, तुम प्रॉब्लम बोलो। नहीं सर, जो मेरा मैथ्स का प्रॉब्लम है उसमें जो लड़का है उसका नाम राहुल है। ओह अच्छा, हाँ बोलो। हाँ, तो राहुल नेशनल पार्क घूमने जा रहा है। उसे रास्ते में उसके 7 दोस्त मिलते हैं। हर दोस्त के पास एक बिल्ली है और हर बिल्ली के 2 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर कितने जन नेशनल पार्क घूमने जा रहे हैं? अच्छा, राहुल नेशनल पार्क घूमने जा रहा है, उसको राहुल को थोड़ा बाजू में रखते हैं। उसे रास्ते में 7 दोस्त मिलते हैं, बरोबर? हाँ बरोबर। वो सभी दोस्तों के पास एक एक बिल्ली है, बरोबर? हाँ बरोबर। मतलब 7 दोस्त और 7 बिल्ली मिला के हो गए 14। हर बिल्ली के 2-2 बच्चे, बरोबर? मतलब एक बिल्ली के 2, मतलब 7 बिल्ली के 14 हो गए। 14 और ये 14 हो गए 28। और राहुल को पकड़ लिया तो हो गए 29। टोटल 29 लोग जा रहे हैं घूमने भाई। इतना सिंपल है। सर मैंने भी यही आंसर सोचा था, लेकिन ये आंसर तो गलत है। हाँ, सही आंसर तो 1 है। एक कैसे? इसलिए क्योंकि नेशनल पार्क तो राहुल अकेले ही जा रहा है ना, बाकी सब तो रास्ते में मिले। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि बाकी सब भी उसके साथ जा रहे हैं। ये आगाऊ कार्टिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने सर के साथ मजाक करते हो?
अरे देवा, अरे देवा, अरे देवा। सत्यानाश, सत्यानाश। अरे देवा, क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया। विनायक की दी हुई साड़ी चला दी। अरे माधवी कितनी खुश थी ये साड़ी पहनने के लिए। माधवी ने मुझे बोला था कि संभल के इस्त्री करना, संभल के इस्त्री करना। जब माधवी को पता चलेगा तो क्या होगा। ये क्या किया आपने? मेरे भाई ने गिफ्ट की हुई साड़ी चला दी आपने। मैंने आपको कहा था ना कि कब को लॉन्ड्री भी देते हैं इस्त्री करने के लिए, फिर भी आपको घर पे इस्त्री करनी थी। क्यों? उसमें भी पैसे बचाने हैं आपको। कमाल है। अभी मेरे भाई के सामने मेरी नाक काट दी आपने। मैं कितनी खुश थी कि मेरे भाई ने दी हुई साड़ी पहन के मैं उसका स्वागत करूंगी। पर नहीं, आपको वो खुशी देख ही नहीं पाए ना। जलते हैं आप मेरी खुशी से, इसलिए मेरी साड़ी जला दी आपने। मैंने कहा था आपको ये साड़ी मेरे लिए करोड़ों से कीमती है। कहा था कि नहीं? इस्त्री संभाल के करो। फिर कभी मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी कभी। नहीं। अभी क्या करूं? माधवी को कैसे बताऊं कि मेरे हाथ से साड़ी जल गई है? लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। जैसे घर में आएगी माधवी पता तो चलने ही वाला है। मैं क्यों बताऊं? कुछ दूसरा रास्ता ढूंढता हूं ना। हो सकता है साड़ी रिपेयर हो जाए, लेकिन ऐसी जली हुई साड़ी कैसे रिपेयर होगी? अंजलि भाभी को फोन करता हूँ। बोलिए मेरे भाई। हाँ अंजलि भाभी, साड़ी जल जाए तो क्या करते हैं? क्या? कैसे है आप? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बोलिए ना, आप क्या बोल रहे थे साड़ी के बारे में कुछ? नहीं, वो ऐसे ही पूछ रहा था कि साड़ी जल जाए तो क्या कर सकते हैं? क्या हुआ? आपने माधवी भाभी की साड़ी जला दी क्या? नहीं, वो तो मेरे दोस्त का मुझे फोन आया था पूछने के लिए कि साड़ी जल जाए तो क्या कर सकते हैं। उसको पता है ना कि मैं साड़ियों को इस्त्री करता हूँ, तो उसको लगा कि मुझे पता होगा। लेकिन मैंने आज तक कभी कोई साड़ी जलाई ही नहीं है, तो मुझे तो पता ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। बेटे भाई, मैंने भी कभी साड़ी नहीं जलाई है। हाँ, लेकिन आप हमेशा वो बेस्ट में से वेस्ट करती है ना। बेटे भाई, बेस्ट में से बेस्ट। हाँ, वेस्ट में से बेस्ट, तो इसलिए आपको फोन किया पूछने के लिए कि क्या कर सकते हैं। अच्छा। अब मेरे भाई, वो तो उस पे डिपेंड करता है कि साड़ी कितनी जली है। मतलब अगर थोड़ी जली है तो फिर किसी टेलर के पास ले जाके पैच वर्क कर सकते हैं और उनका काम बन सकता है। अच्छा, तो वहाँ पे काम हो जाएगा? हाँ, हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर मैं अभी जाता हूँ टेलर के पास। अभी दोस्त को बोलता हूँ कि टेलर के पास जाए। बेटे भाई, मेरा ना एक बहुत अच्छा टेलर है, वो इन कामों में बहुत एक्सपर्ट है। उनका नंबर और एड्रेस मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। हाँ, थैंक यू, प्लीज, हाँ, थैंक यू। वेलकम। अरे वाह, ये टेलर तो पास में ही है। माधवी के आने से पहले फटाफट रिपेयर करवा आता हूँ। चप्पल कौन घाला? दोस्तों, जिसका अंदेशा था वही हुआ। हमारे आत्मा राम फिर से टेंशन राम बन गए। यानी बड़े से बड़ी गलती हो गई है। बड़े के हाथ से एक साड़ी जल गई है माधवी भाभी की, और वह साड़ी जो माधवी भाभी को बड़ी प्रिय है। साड़ियाँ स्त्रियों को, महिलाओं को गहनों से ज्यादा प्यारी होती है, और एक ऐसी साड़ी जो सबसे ज्यादा प्रिय हो, अगर वो जल जाए तो फिर क्या। और माधवी भाभी को ये साड़ी इसलिए प्रिय है कि उनके भाई ने उन्हें ये साड़ी दी है, यानी कि ये साड़ी उनके मैके से आई है। मराठी में कहूँ तो माहेरची साड़ी। भाई, साड़ियाँ हजारों होती है महिलाओं के पास, सैकड़ों होती है, लेकिन वो साड़ी जो पिता दे, माता दे या भाई दे, वो साड़ी बहुत ज्यादा प्रिय होती है। ऐसी जान से ज्यादा प्यारी साड़ी भिड़े से जल गई। अब भिड़े क्या, भाई
अंजलि से टेलर का पता तो ले लिया है, लेकिन क्या ये टेलर ये साड़ी फिर से वही कर देगा, वैसी कर देगा जैसी थी? अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस वक्त भिड़े इतना टेंशन में कि कुर्ता पहनना भी भूल गए। देखना ये है कि भिड़े साड़ी की समस्या को सुलझाने में कितना उलझता है, ये जानने के लिए देखना तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े भाई, हाँ आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं, आप बनियान में बाहर जा रहे हो? अरे देवा, ये जल्दी जल्दी में कुर्ता पहना तो भूल ही गया। भिड़े भाई, आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बबीता जी। लगता है माधवी भाभी घेर पे नहीं है। हाँ, आपको कैसे पता चला? अगर वो घेर पे होती तो आपको ऐसे बनियान लेगो में निचुटो ना देती। भिड़े भाई, माधवी भाभी है कहाँ? सब्जी लेने नहीं आई? नहीं, दरअसल क्या है, उसका भाई आने वाला है विनायक, उसकी फैमिली के साथ, तो वो उनके लिए गिफ्ट लेने गई है। भिड़े भाई, मैंने आपको टेलर का नंबर मैसेज किया था, आपको मिला ना? हाँ हाँ, मिल गया। आपकी दोस्त की बात हो गई टेलर से? अरे नहीं हुई ना, वही तो, मतलब उसका फोन ही नहीं लगा, तो मैंने सोचा वो पास में ही रहता है तो मैं जाके पर्सनल नंबर दे के आऊं, इसलिए घाई में मैं कुर्ता पहनना ही भूल गया। मैं कुर्ता पहन के आता हूँ। भिड़े भाई, वो घंटू थोड़ा टाइम में बजट बताने वाला है, तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है। पोपटलाल क्या कर रहे हो, बीच में क्यों है? अरे भी लग जाता तो? अरे मैं बीच में नहीं आता तो तुम रुकते नहीं। अरे लेकिन मुझे रोकना क्यों पोपटलाल? मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ भाई, मैं नहीं रुक सकता। अरे भाई मुझे भी बहुत अर्जेंट जरूरी काम है ऑफिस में, बस सब्जी खरीद के मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। तो सब्जी खरीदो और जाओ ऑफिस। 2 मिनट रुको ना भाई, मैं फटाफट सब्जी खरीदता हूँ, घर पे रखता हूँ, फिर आराम से तुम सकाराम पर मुझे ऑफिस छोड़ देना, गप्पे मारते मारते जाएंगे। अरे उतना टाइम नहीं मेरे पास पोपटलाल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम रिक्शा से चले जाओ। हाँ, रिक्शा के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा भाई, रुकना जरा। अरे वाह, चल अच्छा हो तेरे पास थैली भी है, ला मुझे दे। थैली क्यों चाहिए तुम्हें? अरे भाई मैं सब्जी के लिए घर से थैली लेकर नहीं आया हूँ, इसमें सब्जी ले लेता हूँ। नहीं, थैली दे सकता। अरे ऐसा क्या है, थैली में जो नहीं दे सकता? तुम्हें क्या करना है पोपटलाल? क्यों दूसरे की थैली में फटे में टांग अड़ा रहे हो? मतलब ये कि बाद में बताता हूँ, बहुत जल्दी में अभी नहीं बता सकता। चाचा जी आप फिर चाचा जी क्या कर रहे हैं? अरे चश्मा पहना तो है, फिर भी दिखाई नहीं देता। सॉरी चाचा जी, सॉरी। अरे क्या सॉरी? अरे इतनी क्या जल्दी है तुझे? देखिए ना, मैंने भी अभी से बोला कि मुझे जरा ऑफिस छोड़ दे, तो बोला मैं बहुत जल्दी में हूं और निकल गया, और ऐसे ही निकला कि अभी आप निकल जाते। वो पोपटलाल, तुम क्या आग में घी डाल रहे हो? मैं आग लगा रहा हूँ? नहीं, क्या बोल रहा है बेटा? तुम शांति रखो ना पोपटलाल। चाचा जी, अभी मैं ना अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरे आने के बाद आपको जो सजा देनी है आप दे देना। हाँ, अरे सजा की बात नहीं है भिंडी मास्टर, ये तो ठीक है, सोसाइटी का कंपाउंड है। तू बाहर रास्ते पे ऐसे चलाएगा और कुछ हो गया तो? बराबर। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, जा। हाँ, अरे जा। चलो मैं भी जरा सब्जी ले लेता हूँ। अपना हो गया? अरे तू क्या कर रहे हो? आज सबको मेरे सखरम के आगे आना है। अरे भिड़े भाई, आप बहुत जल्दी में लग रहे हो। अरे जल्दी में लग रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी में हूँ भाई। चलो हटो। एक मिनट। अरे भिड़े भाई, मैं आपको बताना था, वो इलेक्ट्रिशियन घंशू है ना, वो सारा काम का 3,500 रुपए मांग रहा है। हाँ तो ठीक है, जितना मांग रहे हो उसको दे दो, वो सब तुम देख लो। हाँ, मुझे जाने दो, चलो हटो। अरे भिड़े भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? जैसी मैंने बोली वैसी बनाना। हाँ भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, पहले मैं इनसे मुखातिब हूँ तो ये खत्म कर लूँ, फिर आपसे मिल लूंगा। सॉरी। हाँ जी फरमाइए। हाँ, जो डिजाइन मैंने कहा था ना वैसे ही एग्जैक्ट बनाना। बिल्कुल वैसे सेम टू सेम हो जाएगा मोहतरमा। जाकिर भाई,
मेरा अनारकली ड्रेस अच्छा बनेगा ना? आप अनारकली ड्रेस की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए मोहतरमा। आपके सेलिम जब आपको देखेंगे उस अनारकली ड्रेस में दंग रह जाएंगे। आइए आइए मोहतरमा आइए। एक मिनट। अरे जाकिर भाई, पहले मैं आया हूँ तो मेरा नंबर पहले है ना, मैं बोलूंगा ना पहले। अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ? इन्हें इंतजार करवाना हमारे लिए मुनासिब ना है। अरे ये तो हमारे लिए बहुत पुरानी और वीआईपी कस्टमर है भाई। आप अपने आप को रुकवाइए, आप फरमाइए। अरे जाकिर भाई, वो मेरा साड़ी का पैच वर्क हो गया? जी बिल्कुल मोहतरमा, जो वक्त हम बताते हैं उतने ही वक्त में हम काम पूरा करके भी देते हैं। ये लीजिए, ये पेश खिदमत, ये अरे जाकिर भाई, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। अजी मोहतरमा, कमाल तो अब्बा जान किया करते थे, बिना देखे सुई में धागा डाल देते थे। मैं तो बस उन्हीं का हुनर जो है वो आगे बढ़ा रहा हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है। इसीलिए तो ये जाकिर नए हिंदुस्तान का नया टेलर है मोहतरमा। हो गया ना, अभी मेरी बात सुनिए। हम तो सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ, पहले इनकी सुनेंगे फिर आपकी। आप फरमाइए मोहतरमा। अरे जाकिर भाई, आपने तो ना बिल्कुल कमाल कर दिया। इस साड़ी को देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ये साड़ी पहले फटी हुई थी। इतना अच्छा पैच वर्क किया हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया, जरा नवाजी के लिए शुक्रिया मोहतरमा। अपने मुंह में मिट्टू बन रहा हूँ मोहतरमा, लेकिन ये बात सच है कि साड़ी हो या ड्रेस, कोई भी पैच वर्क करने में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। वाह वाह, क्या बात है। वो तो है। अरे जाकिर भाई, मैं क्या कह रही थी? अरे अभी कहना बाकी है। आपने कुछ फरमाया मियाँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुझे बहुत जल्दी है। जल्दी तो हमें भी है। अरे जाकिर भाई। जी मोहतरमा। ये ड्रेस मटेरियल, इसकी ना कोई अच्छी सी नई डिजाइन की ड्रेस सिलना, बिल्कुल उस फोटो की तरह। हाँ जी बिल्कुल, सेम टू सेम ऐसा ही सी देंगे आपके लिए। कब तक हो जाएगा ये? कब लेने आऊँ मैं? आपको आने की जरूरत नहीं है मोहतरमा, जमाने के साथ साथ हम भी बदले। अब हम हमारे कस्टमर को तकलीफ नहीं तकसीम देते हैं, मतलब आराम देते हैं जी। मतलब होम डिलीवरी की सर्विस भी देते हैं हम। आपका पता है हमारे पास, उस पते में हम पहुंचा देंगे आपका ड्रेस। थैंक यू। और पेमेंट? कैश ऑन डिलीवरी मोहतरमा। कस्टमर को काम से तसल्ली हो जाए उसके बाद ही हम पैसा लेते हैं। इसीलिए तो ये जाकिर मियाँ नए हिंदुस्तान के नए टेलर हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। जी बिल्कुल। क्या हो गया भाईजान, इतनी जोर से सांस क्यों छोड़ी आपने? अरे मेरी सांस को छोड़िए, मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे जरूरी काम के लिए आते हैं मियाँ यहाँ सभी। आप पहली बार आए हैं हमारे दुकान पर। बैठिए, बताइए क्या पेश करूँ आपके लिए, चाय कॉफी या पान? नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं बहुत जल्दी में हूँ भाई साहब। अच्छा, कब शादी है? शादी तो मेरी कब की हो गई। यहाँ जी शादी में आपको जाना है, वो कब है ये बताइए, फरमाइए, जिसके लिए आप खड़े खड़े कपड़े सिलवाना चाहते हैं। नहीं, कपड़े नहीं सिलाने हैं, रिपेयरिंग का काम है। अरे ये तो और भी बढ़िया है मियाँ, आपको फिक्र करने की कतई जरूरत ना है। आपकी खिदमत में हाजिर है जाकिर। बताइए क्या मरम्मत करवाना है? अरे क्या बताऊं जाकिर भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे मियाँ, किस्मत की मरम्मत तो इंसान खुद कर सकता है या फिर उसका खुदा। ये जाकिर मियाँ के बस की बात ना है। भले ही जाकिर मियाँ नए हिंदुस्तान के नए टेलर क्यों ना हो, आप दूसरा गली पकड़ लो। नहीं, उस तरह से नहीं जाकिर भाई, बदकिस्मती से मेरे से गड़बड़ हुई है जिसको आपको सुधारना है। देखिए मियाँ, धागे को इतना मत उलझाइए, धागे को सुई से मिलवाइए और प्रॉब्लम बताइए। हाँ, प्रॉब्लम ये है, ये देखिए, ये साड़ी थोड़ी सी जल गई है, इसका थोड़ा सा पैचवर्क कराना है। लाहौल बिला कुव्वत, इतनी प्यारी साड़ी को किसने जलाने की जरूरत की है? कोई कपड़ों के साथ इतनी बेरहमी से कैसे पेश आ सकता है? किस बेवकूफ ने किया है ये? मैंने। ओए होए होए होए, ये आप ही का किया जा रहा है मियाँ? हाँ? फिर तो भाभी जान आपकी जान जरूर ले लेंगी। वही तो टेंशन है जाकिर भाई। देखिए, कुछ भी कीजिए, ये साड़ी जैसे पहले थी वैसे कर दीजिए, वरना आपकी भाभी मेरी जान ले लेगी सच में। तो मामला काफी गंभीर है मियाँ, लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए। अभी आपकी जान हमारी कैंची के हाथों में है। भाभी जान को नाराज होने का मौका नहीं देंगे हम। मुझे मतलब वही पूछ रहा हूँ, मतलब पैच वर्क नहीं, मैच वर्क होगा मियाँ। नहीं, मैं समझा नहीं। वही समझाने के लिए 2 लाइनें पेश कर रही हूँ, दाद दीजिएगा।
जनाब पतंग के पेच कट जाते हैं और साड़ी के पेच फट जाते हैं। पतंग के पेच कट जाते हैं, साड़ी के पेच फट जाते हैं, लेकिन जाकिर मियाँ के मैच वर्क न कटता है न फटता है न किसी के पकड़ में आता है। मतलब ये है जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है वैसे साड़ी में साड़ी मिल जाती है। वाह वाह तो कीजिए जनाब। वाह वाह वाह, छान छान जाकिर भाई, मस्त मस्त। मतलब पता नहीं चलेगा ना ये साड़ी कभी जली भी थी? अजी यहाँ अब्बा जान का सिखाया हुआ हुनर है ये जाकिर काम इतना बारीकी से करता है कि कोई बारीक नजर से देखे तो भी पता नहीं चलेगा कि ये साड़ी जली थी। अजी पूरा सुनिए तो सही, अगर कोई बारीक नजर से देखे तब ही पता चलेगा वरना नहीं पता चलेगा। अच्छा, वैसे आज विनय के आने की इतनी खुशी है माधवी को कि उसके पास बारीक नजर से देखने का टाइम ही नहीं होगा, काम हो जाएगा। अरे हम यहाँ किस सोच में पड़ गए? वो विनय का नहीं कुछ नहीं। जाकिर भाई आपने तो मेरा टेंशन दूर कर दिया। ये लीजिए साड़ी और मेरा काम कर दीजिए। अरे जाकिर की तारीफ तो जर्रा जर्रा करता है। आप पता लिखवा कर जाइए, मैं घर भिजवा दूंगा। नहीं उतना टाइम नहीं है, मुझे अभी कभी करके दीजिए। गजब बात कर रहे हैं आप, ये कोई बिस्कुट का पैकेट थोड़ी है जो दुकान से लाया खोल के आपके हाथ में दे दिया। वक्त लगता है मियाँ, अभी तो नहीं होगा। और भी लोगों को वादा किया हुआ है, उनका भी वादा पूरा करना पड़ेगा। अच्छा तो कब तक होगा काम? कल शाम तक। कल? अरे इतना जोर से मत बोलो मियाँ, कलेजा मुंह में आ जाएगा, सुई से धागा निकल जाएगा। नहीं जाकिर भाई, मैं कल तक नहीं रुक सकता। कल तक तो मेरी खुशियां मेरा साथ छोड़ के चली जाएगी। मुझे अभी कभी करके दीजिए ना प्लीज। माफ कीजिएगा भाईजान, अभी के अभी तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी के अभी नहीं होगा, मान सकता हूँ। आधे घंटे में हो जाएगा ना? 1 घंटे में? अच्छा ठीक है, आपका ना मेरा 2 घंटे में आप कर दो काम। हाँ, इससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकता जाकिर भाई। अरे ये नामुमकिन है मियाँ, हमारे पास बहुत काम है। अरे क्या बात करें जाकिर भाई आप, नामुमकिन को नमकीन मुमकिन बनाने वाले का नाम ही तो जाकिर भाई है ना। आप भी बहुत होशियार है मियाँ, लेकिन हमारी तारीफ ज्यादा मत कीजिए। देखिए हम झूठी तारीफ को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। वैसे ये काम जो है ये ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है, लेकिन हमारे पास वक्त का घमासान है। आपको अगर ये काम करवाना है तो यहीं छोड़ जाइए। 24 घंटे से पहले ये काम हो नहीं सकता, इसलिए कल ले जाइए। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ जाकिर भाई, आप थोड़े ज्यादा पैसे ले लीजिए ना। जाकिर को पैसे की गर्मी मत दिखाइए मियाँ, हम पैसों के लिए काम नहीं करते, दिल के सुकून के लिए करते हैं। अरे हमारे अब्बा जान कहते थे हुनर हमारे दिल के करीब है, और जो पैसों के लिए काम करता है सबसे ज्यादा गरीब है। वाह 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 वाह। बिला वजह वाह वाह मत कीजिए आप। अरे ये तो मान ही नहीं रहा है, अब मैं माधवी को क्या मुंह दिखाऊंगा? आप इत्मीनान से सोच लीजिए मियाँ, लेकिन साइड में होकर सोचिए, कस्टमर आ रहे हैं हमारे। माधवी और सोनू यहाँ पे। अरे देवा, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्या करूं? जाकिर भाई आप कस्टमर अटेंड कीजिए, तब तक मैं सोचता हूँ। हाँ उर्दू पेपर, बाप रे। आइए आइए भाभी जान, आइए। जाकिर भाई, कैसे हैं आप? सब खैरियत है एकदम, आपकी दुआ है बस। हेलो बेटा। हेलो अंकल। वो सोनू के 2 ड्रेसेस दिए थे ना ऑल्ट्रेशन के लिए, रेडी हो गए? माफ करना भाभी जान, रेडी होने के लिए आधा दिन और लग जाएगा। आधा दिन और क्यों? दरअसल बेटा धागे ने उलझाया, बहुत दौड़ाया, ढूंढा हर जगह, लेकिन मैचिंग धागा हाथ ना आया। मैचिंग धागा मिलते ही ड्रेस आपके घर पहुंचा दूंगा। ये जाकिर नए हिंदुस्तान का नया टेलर है मोहतरमा। अच्छा ठीक है। हाँ मोहतरमा बोलिए। ओयो, हेबो, क्या लिखा है देख? मिडिल क्लास लोगों के लिए हाई क्लास शॉपिंग, सब चीज एक पे फ्री।
और साड़ी पे तो 75% डिस्काउंट है जानस। अरे इसको भी इस वक्त यही पेपर पढ़ना था। जाने ना भाई साहब जरा 1 मिनट पेपर देंगे, वो साड़ी का सेल कहाँ लगा है वो देखना है। कोई फायदा नहीं है, सेल में सारी चीजें खराब होती है। अयो ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, साड़ी का सेल अच्छा होता है। दीजिए ना जरा पेपर। गणपति बाप्पा वाचो रे, मला वाचो। आई अभी बहुत लेट हो रहा है, ऐड बाद में देख लेना। शाबाश शाबाश सोनू, वाचवलं मला, थँक्यू। नहीं नहीं थांब ग, ऍड्रेस बघून जाऊया। भाई साहब प्लीज 1 मिनट के लिए दीजिए ना पेपर। नहीं, पहले मैं पढ़ूंगा फिर दूंगा। ये तो इनकी आवाज है। अगर राम जी किराने वाले जिनके यहाँ हमारा अचार पापड़ बहुत चाहता है। ओह हाँ। मैं राम जी नहीं हूँ, आत्मा राम जी नहीं हूँ। अगं भाई नहीं का, सॉरी सॉरी। लगता है दोनों चले गए। आई छोड़ो ना, अभी गिफ्ट लेके हमें टाइम से घर पहुंचना है, वरना मामा पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू सुनो, थैंक यू। और अभी आपको तैयार भी होना है, तो चलो ना चलते हैं। चलते हैं। देख पढ़ने को भी नहीं हो रहा, कितना हिला रहे पेपर। बाद में पढ़ो। हाँ जाकिर भाई 1 मिनट मोहतरमा। जी सॉरी, हम लोग निकलते हैं, वो तैयार रखना। जी ड्रेस, खुदा ठीक है? हाफिज, खुदा हाँ, हाफिज। जी जी। बच गया। 2 दिन में आपका ड्रेस पहुंच जाएगा आपके घर। जी 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 बिल्कुल। अरे भाई साहब हेलो, कहाँ जा रहे, क्या सोचा आपने? नहीं मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं कहीं और से करवा लूंगा। अरे मियाँ इतना बारीक काम कोई करके नहीं देगा आपको, घूम फिर के आपको यहीं आना पड़ेगा। जाकिर भाई इतना गुमान अच्छा नहीं है, और भी टेलर है यहाँ पे, मैं करवा लूंगा। हाँ जैसी आपकी मर्जी, आपने ही की थी अर्जी, जाइए फिर। हाँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, विनायक और शला का वही आ रही है। मैं सोच रही हूँ ये साड़ी पहन के मैं वीनू का स्वागत करूंगी। आपको पता है ना ये साड़ी स्पेशल क्यों है? पता है मैं भी, ये साड़ी तुम्हें विनायक ने गिफ्ट की थी। ये साड़ी वीनू की खास पसंद है, इसलिए ये साड़ी मेरे लिए करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। अरे भाई साहब, सॉरी भाई दादा इनसे पूछिए। सॉरी उसके लिए थोड़ा सा लग गया। अच्छा आपसे एक छोटा सा काम है भाई साहब, मेरे पास ना एक ये साड़ी है जली हुई, तो आप जरा इसको रिपेयर करवा देंगे प्लीज। अरे बाप रे बाप, ये कैसे जल गई? वो मैं इस्त्री कर रहा था, तो उस वक्त मुझे फोन आया और उसी चक्कर में इस्त्री इसी साड़ी पे रह गई और जल गई। अब भाई साहब, अब धंधा करते समय काम पे ध्यान देते तो ऐसी गलती नहीं होती ना। नहीं भाई साहब, मैं इस्त्री वाला नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैं घर पे ही सारे कपड़े इस्त्री करता हूँ, और क्या हुआ वो गलती से जल गई है साड़ी, मैंने जानबूझ के नहीं जलाई है। ओह अच्छा अच्छा। तो आप जरा इसको पैचवर्क करके रिपेयर करके देंगे। अब लेकिन हम लोग तो ये काम करते ही नहीं है। मतलब वो क्या है ना भाई साहब कि हमारे यहाँ रफ्फू और पैच वर्क का काम नहीं होता है, सिर्फ अल्टरिंग और टेलरिंग का काम होता है। लेकिन आप जरा प्लीज कोशिश करके दीजिए ना, मैं बहुत मुसीबत में हूँ प्लीज। अब देखिए भाई साहब, कोशिश करने में कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ज्यादा साड़ी फट गई ना तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। अरे देवा, अब मैं क्या करूँ? दोस्तों भिड़े निकला है साड़ी का पैचवर्क कराने। ये काम हथेली पे सरसों उगाने जितना मुश्किल है। एक आशा की किरण थी जाकिर भाई, लेकिन उन्होंने भी वक्त मांग लिया। भिड़े क्या करे, और इस साड़ी को लेके माधवा भी बड़ी उत्साहित है, बड़ी भावुक है, क्योंकि भाई ये साड़ी उनके भाई ने दी है, और बहनों का बड़ा लाडला होता है भाई। भाई जो साड़ी देगा वो साड़ी नहीं है, प्यार का स्वरूप है। और अगर हम ये साड़ी भिड़े ठीक नहीं करा सकता तो फिर क्या क्या हो सकता। अब देखना यह है कि क्या भिड़े को कोई ऐसा कारीगर मिल जाता है जो उनकी बिगड़ी बात बना दे, बिगड़ी बाजी बना दे, या फिर माधवी भाभी को पता चल जाएगा कि भिड़े ने ये साड़ी जलाई है। अब साड़ी जली है तो धुआं तो उठेगा, लेकिन ये धुआं आंखों में जलन नहीं करेगा, आपके चेहरों पे हंसी छोड़ेगा। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.